अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक वंडा बताऊंगा जो कि इंतहाई सस्ता होगा और जो कि आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। और साथ में बकरे जो हों, अगर आपने नॉर्मल रेंज में पालना है उनको तो उनको भी दे सकते हैं। बकरों का वंडा वैसे मैं अलग से आपको बताऊँगा, कुर्बानी के या पालने वाले, लेकिन ये वंडा भी आप बकरों को जो है दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से महंगाई हो गई है, लोगों का अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जानवर पालना, और इस वजह से जानवर पालने की जो है तादाद लोगों की कम होती जा रही है। क्योंकि महंगाई ने हद कर दी है, लोग घर में अपना राशन नहीं पूरा कर पा रहे, जानवर क्या पालेंगे। सही है, क्योंकि सेल के लिए ही पालेंगे तो बिकता नहीं है उतने पैसों का जितने लग जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं तुम लोगों को आज बताऊँगा ऐसा वंडा, अगर आपके पास 10 बकरियाँ भी है ना, तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा कम एक्सपेंस में पड़ेंगी। और ये मेरे उस्ताद का वंडा है, जो जिनसे मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको मिलवाऊंगा भी, उनकी वीडियो भी पूरी दिखाऊंगा, उनका माल भी दिखाऊंगा आपको। और उन्होंने ही अपने जानवरों पे 3 से 4 महीने चलाया और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो यार ये इस तरह चलाया मैंने, अब तुम ये लोगों को बता सकते हो। जानवर की कंडीशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा उनके कितने अच्छे हैं। और मैंने अभी अपने जानवरों पे भी वो वंडा लगाना शुरू कर दिया, वही इसीलिए थोड़ा लेट कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि यार हैदर भाई आप बता नहीं रहे वंडा। आपको पता है मैं हमेशा पहले एक्सपीरियंस करता हूँ फिर बताता हूँ। तो मैंने अभी जानवरों पे जो है एक्सपीरियंस कर लिया अपने, तकरीबन 15 दिन मैंने उनको वंडा दिया। माशाल्लाह सेहत आपको दिखाता हूँ अभी जानवरों की, और दाने की लपक आपको दिखाता हूँ, दाना खाते किस तरह, सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब आपको दिखाऊँगा वंडा बना के। तो चलते हैं सीधा वंडे की तरफ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहली चीज़ क्या है आपके सामने है ये। अब आप लोग पहचान के बताएं मुझे, अगर पता है तो। जिन दोस्तों को पता है वो बताएं, जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊंगा। सही है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये छिलका चने की दाल का नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे ये चने की दाल का छिलका है, लेकिन चने की दाल का नहीं है दोस्तों, ये है सोयाबीन का छिलका। किस चीज़ का छिलका है? सोयाबीन का छिलका। अब सोयाबीन आप देख सकते हैं कि ये जो है वज़न में बहुत हल्का होता है। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं ये इतना सारा जो है ना, अभी ये 1 किलो छिलका है। सही है, अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने किस तरह से करना है, वो मैं क्वांटिटी जो है साइड में लिख दूंगा सारी, जो मिक्स करनी है एक साथ मिला के, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप लोग थोड़ा थोड़ा करके बना सकें। उस क्वांटिटी को आप जितने ज़्यादा जानवरों में चाहें डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। आप चाहें पूरी जो बोरे होते हैं 10-10 20-20 किलो के, उनका बना सकते हैं। सही है, अभी जैसे ये मैंने इसके लिया है, अब ये 1 किलो है, लेकिन लगने में ये जो होता है 3 किलो के करीब। सही है, 1 किलो आपने सोयाबीन का छिलका लेना है। अच्छा, इसकी तासीर बता दूँ, इसकी तासीर नॉर्मल होती है दोस्तों, और इसमें प्रोटीन लेवल भी होता है, लेकिन और सबसे ज़्यादा दूध वाले जानवरों को दिया जाता है ये। और जो है जानवरों की सबसे अच्छी फीड्स में से एक फीड कहलाती है ये सोयाबीन का छिलका। इजीली अवेलेबल है, कराची में अच्छा खासा मिल रहा है, 65 रुपये के जी मिल रहा है इस वक्त। जो हमें चने का छिलका मिल रहा है वो 130-140 रुपये है, और ये जो है 65 रुपये, 65 रुपये जो है वो के जी मिल रहा है। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो अभी मैं जो बताऊंगा आपको कि 3 किलो हमने ये लिया है, तो 65 से समझ लें ये हो गया आपका 195 रुपये का 3 किलो छिलका। अभी मैं आपको 3 किलो का हिसाब बताता हूँ दाना बनाने का। 3-3 किलो चीज़ें किस तरह से डालनी है, क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है। सही है, और कितना ही जानवर को एक दिन में देना है, ये भी सबसे मेन चीज़ है। सही है, अभी इसमें मैंने सोयाबीन का छिलका डाला है। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें डाल के दिखाऊंगा और वंडा बनाऊंगा, और आपको फिर कॉस्टिंग भी निकाल के दिखाऊंगा इसकी, और चीज़ें भी लिख दूंगा क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी डाली है मैंने। ये दूसरी चीज़ डाल दी है दोस्तों मैंने इसके ऊपर ही छिलके के। दूसरी चीज़ क्या है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है दोस्तों गंदम का दलिया, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, साफ़ सुथरा बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये इसी क्वालिटी। और ये मैंने जो है इसमें डाला है, जैसे मिसाल के तौर पे 3 किलो आपने लेना है ये सोयाबीन का छिलका, और 2 किलो आपने लेना है गंदम का दलिया। सही है, 2 किलो गंदम का दलिया आपने डालना है, 3 किलो सोयाबीन का छिलका डालना है। इसी तरह आप बढ़ाते जाएँ, अगर आपको 5 किलो करना है तो दाने का उसी तरह क्वांटिटी कर लें। 10 किलो की बनानी है 10 किलो की बना सकते हैं आप लोग। सही, अब इसमें जो है तीसरी चीज़ जो मैं डालूँगा वो ये है, दूसरी चीज़ मैंने आपके सामने डाली है दोस्तों, ये है, देख सकते हैं आप लोग, गर्मियों में देनी है लाजमी। सही है, ये क्या चीज़ है आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मेरे हाथ में, ये है जौ। सही है, 1.5 किलो आपने इसमें जौ मिलानी है, 3 किलो आपका सोयाबीन का छिलका हो गया, 2 किलो आपकी गंदम का दलिया हो गया 5 किलो, और 1.5 किलो जौ आपने डाल दी तो ये हो गया 6.5 किलो दाना। सही है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें और डालनी है। 6.5 किलो दाना जो है दोस्तों अभी तक हमारा हो चुका है, और इसमें अभी तक हमने जो है 3 चीज़ें सिर्फ मिक्स करी हैं। सही है, अब इसमें जो है दोस्तों हम 1 किलो जो है डालेंगे, आपके सामने है ये, अल्लाह भला करे आपका, ये मेरा नाप बना हुआ है इस वजह से मुझे पता है, ये देख सकते हैं आप, ये आपके सामने है, ये आपने डालना है 1 किलो के करीब जो है कटर मकई डालनी है। ये हो गया आपका 7.5 किलो दाना।
1 किलो कटर मकई मैंने इसमें मिक्स करी है। सही है, कटर मकई इस सीज़न में ज़्यादा देनी नहीं चाहिए क्योंकि गर्म होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कम दी है। और दाने में भी कम ही क्वांटिटी में रखनी है। कम इसलिए दे रहा हूँ, देता मैं इस वजह से हूँ हर चीज़, ताकि बकरे जो है ना वो आदी रहें उस चीज़ के। ऐसा ना हो कि वो भूल जाए, फिर शौक़ ख़त्म हो जाए खाने का उनका, फिर वो तंग करें खाने में। दाना ऐसा बनाऊँ तो ताकि हर चीज़ जो है वो बकरा जो है वो खा सके ईज़िली। अच्छा, ये सब हो गया। इसके साथ साथ फिर आपने इसमें क्या करना है, एक चीज़ और डालनी है आपने इसके अंदर, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो है दोस्तों ये आपके सामने। तो ये क्या है आपने देख लिया, ये देख सकते हैं आप लोग। ये जो है भूसी कहलाती है कराची में, चौकर पंजाब में ज़्यादातर लोग कहते हैं, और इंडिया में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। जो इंडिया के दोस्तों को बता दें कि इसको इंडिया में क्या कहते हैं, भूसी को। सही है, ये आपकी 1 किलो भूसी इसमें डालनी है। ये हो गया दोस्तों 8.5 किलो दाना। कितना हो गया? 8.5 किलो। सही है, बाकी साइड में क्वांटिटी लिख के आ जाएगी एंड में, उसकी बेफिक्र हो जाए आप। और एक्सपेंस भी सारा आ जाएगा लिख के कि कितने का दाना आपको पर डे का पड़ रहा है। सही है, और ये भी मैं बताता चलता हूँ, अभी हिसाब भी लगा लेंगे इसका। और आखिरी चीज़ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें मैं अब डालने वाला हूँ, वो क्या चीज़ है दोस्तों, वो देखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सही है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये आखिरी चीज़ जो मैंने इसमें वनडे में डाली है वो क्या है, वो है दोस्तों छिलका। सही है, ये मेरे उस्ताद का वंडा है दोस्तों। छिलका मैंने क्वांटिटी कितनी ली है, छिलके की क्वांटिटी मैंने ली है 3 किलो। कितनी ली है दोस्तों? 3 किलो। अब ये दाना कितना हो गया है, ये दाना हो गया है दोस्तों 8.5 किलो पहले था, 3 किलो से मिलाया तो ये हो गया 11.5 किलो दाना। सही है, 11.5 किलो दाना। अब ये दाना बना कितने का, सबसे पहले तो हम ये हिसाब लगाएंगे ना, 11.5 किलो भाई बना कितने का ये। अब ये दाना बना है दोस्तों, इसमें मैंने डाली है 2 किलो दलिया। तो ये सही है, दलिया चल रहा है 80 रुपये किलो, 160 रुपये का दलिया हो गया। इसी तरह से 1.5 किलो मैंने इसमें जो है जौ डाली है, जौ भी 80 रुपये किलो चल रही है। और इसके हिसाब से 120 रुपये की ये हो गई, यानी दलिया और जौ मिलाएं अगर आप, तो ये आपका बन गए अल्लाह भला करे 160 और 120, ये आपके हो गए 280 रुपये। सही है, 280 रुपये हो गए। और 80 रुपये ही जो है आपकी वो चल रही है, क्या बोलते हैं, कटर मकई। 1 किलो कटर मकई डाली है। सही है, कटर मकई हो गई 80 रुपये की, 360 रुपये हो गए। और 60 रुपये किलो जो है चौकर चल रही है, और ये होगा 420 रुपये। सही है, 420। और छिलका जो चल रहा है 130 रुपये चल रहा है। अब 420 और 3 किलो हमने डाला है इसमें चने की दाल का छिलका जो होता है, और वो 3 किलो हो गया 130 के हिसाब से 390 रुपये का। सही है, और इसी के साथ साथ 390 रुपये का हो गया। और जो है सोयाबीन का जो छिलका है वो है इस वक्त 265 रुपये का, तो ये हो गया 195 का। सही है दोस्तों, तो हिसाब बना हमारा 400। तो दोस्तों टोटल हिसाब जो बना है, जो मैंने हिसाब बनाया, ये बना है दोस्तों 1005 रुपये का। अब ये दाना कितना है आपका दोस्तों, 1005 रुपये का बना है हिसाब। 1000 रुपये आप पकड़ लें। अब ये दाना कितना बना है दोस्तों, 11.5 किलो। अब ये देना किस तरह से है, ये देखें दोस्तों, खुश्क बंडा है बकरियों के लिए तो बेहतरीन है। और जो लोग बकरे पाल रहे हैं, जो सस्ते दाने पे अच्छा माल बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन दाना है। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से मैंने बनाया है आपके सामने। इसमें क्या चीज़ नहीं है ये भी आप मुझे बताएं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो इसके अंदर मौजूद ना हो, जो कि हम डाल सकते थे। मतलब अगर इसमें बढ़ाने को तो फिर मैं चने की अट्टी भी बढ़ा सकता हूँ, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर एक्सपेंस फ़ायदा नहीं है। सस्ता दाना कहाँ से रहेगा फिर, अभी सस्ता मैंने बनाया है आपका। अभी आपने देना है दोस्तों एक जानवर को रोज़ का 1 किलो दाना। सही है, 1 किलो दाना आपने देना है। अगर आप 1 किलो दाना एक जानवर आपका उठाता है तो ये दाना है 11.5 किलो। सही है, थोड़ा सा 1 किलो से ऊपर नीचे हो जाएगा, मसला नहीं है। अब ये हो गया 11 दिन का दाना। अगर 11 दिन को आप 1000 रुपये से डिवाइड मारोगे, तकरीबन आपका हिसाब पड़ेगा 85-90 रुपये का। तो अगर दोस्तों एक जानवर आपका एक दिन में दाना खाएगा 85-90 रुपये का, ये जो मैंने बनाया है वंडा, ये खाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो आप एक टाइम में उसको जो है अपना, अगर बकरियाँ हैं तो लूसन जो है वो दे सकते हैं, जंतर दे सकते हैं सुखा के, और सुखा के देंगे ज़्यादा बेहतर है। सही है, अगर आप हिसाब लगाएं कि 2-3 किलो जंतर भी अगर आप एक जानवर को देते हैं दिन में सुखा के, तो जंतर चल रही है इस वक्त 15 रुपये किलो, 45 रुपये ये होगा, 85 रुपये वो, तो 120 रुपये दोस्तों जानवर का पर डे आपको पड़ेगा इस महंगाई के दौर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पानी 24 घंटे रखना है जानवर के सामने। सही है, और खुश चारा जो है आपने ये इस तरह से बना के देना है। इंशाल्लाह इसमें आपको कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। मिनरल मिक्सचर डालना चाहे तो डाल दें, मैं इन चीज़ों को डालता नहीं हूँ। लोग तो पता नहीं क्या
देखते हैं कि यार इसमें फ़ाइबर कितना है, प्रोटीन कितना है। फ़ाइबर तो इसमें मैंने भरपूर डाला है, क्योंकि दोनों छिलकों में जो है फ़ाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और सोयाबीन का छिलके जो है बहुत फ़ायदेमंद हैं, दूध वाले जानवरों के लिए सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। और अंग्रेज़ जो है सबसे ज़्यादा सोयाबीन का छिलका ही इस्तेमाल करते हैं अपने वनडे में, अपने दाने में जो जानवरों को देते हैं, गाय भैंसों को भी, तो उसमें सोयाबीन का छिलका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सही। तो ये अभी मैं आपको बकरियों को देके भी दिखाऊंगा, उठाने का स्टाइल भी दिखाऊंगा बकरियों का। और मैंने आपको पूरी डिटेल भी बताई है, इंशाल्लाह ये डिटेल साइड में लिखी हुई भी आ जाएगी। अब ये 1 किलो आपने रोज़ का डालना है एक जानवर को। सही है। इंशाल्लाह आपके जानवर पे फ़र्क आपको 1 हफ्ते में नज़र आ जाएगा, और आपको पैसों का भी फ़र्क आपने देख लिया। अब मिसाल के तौर पे अगर आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं, मिसाल के तौर पे 10 किलो आप इसमें वो डालते हैं, अपना दोनों छिलके जो हैं वो 10 किलो डालते हैं इसमें। फिर आपने इसमें तकरीबन 7 किलो आपने इसमें दलिया डाल दिया, अगर 5 किलो आपने जौ डाल दी। सही है। हिसाब यही पड़ेगा टोटल आपका घूम फिर के। लेकिन अगर आपके 10 जानवर भी हैं ना, तो 10 जानवर को दाना आप हिसाब लगा ले, तो 10 जानवर आपका तकरीबन आपका वही हिसाब पड़ेगा 80 रुपये 85 रुपये में एक जानवर खाएगा। और जितने जानवर पड़ते जाएंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा आपको। मेरी याद रखिएगा, क्योंकि फिर आप एक साथ जानवरों को जब दाना डालेंगे ना, तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है। अभी कम जानवरों में बनाने में दाने में ज़्यादा खर्चा होता है, और जितने ज़्यादा जानवर आते जाएंगे एक्सप्रेस उतना नीचे आता जाएगा हर चीज़ में, क्योंकि आप फिर क्वांटिटी में उठाओगे हर चीज़ और सस्ती मिलेगी। और फिर जो है उसमें फिर 100 तरीके हैं। और अगर आपको ये भी महंगा लग रहा है, इसमें एक और काम हो सकता है, ये दाना और ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा भूसा मिला दें इसमें, तकरीबन 2 किलो के करीब भूसा मिला देंगे आप, तो 13.5 किलो दाना हो जाएगा। तो आप अपने जानवर को अगर मेरी माने तो भूसा मिला दें, लेकिन फिर 1 किलो से ऊपर की क्वांटिटी कर दें उसके दाने में। सही है। और अगर 1 किलो भी दे रहे हैं फिर भी बहुत है, 1 किलो दाना परफेक्ट होता है अगर आप दिन में उसको कोई सूखा जंतर या इस तरह से कुछ डाल लें। सही है दोस्तों। तो ये मैंने दाना बना लिया है। अभी मैं ये बकरों को देके भी दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरह से बकरियां जो है दाना उठाती हैं शौक से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये मैं जानवर जो है डाल रहा हूँ, और ये देख सकते हैं आप जानवर के उठाने का तरीका। माशाल्लाह ज़रूर बोलते ना यार, जानवर को नज़र नहीं लगनी चाहिए मेरी हरकतों की वजह से। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर जानवर को प्रॉब्लम होती है। मैं सिर्फ इस वजह से दिखा रहा हूँ कि मैं यही दाना जो मैं बनाया है मैं अपनी बकरियों को खिला रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कंडीशन बकरी की, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। सही है। और इसी तरह से सिर्फ इस बकरी की कंडीशन नहीं, मैं आपको दिखाऊँ पीछे, ये बकरी भी ये दाना खा रही है। और देख सकते हैं आप कंडीशनिंग, सीना, कमर देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। यही दाने पे लगाया हुआ है मैंने दोनों जानवरों को। सही है। आपके सामने है, और आप देख सकते हैं बकरी ये खाने का स्टाइल, खाने का तरीका और उठाने का तरीका, दाना सबसे इम्पोर्टेंट जो है। सही है दोस्तों। तो हिसाब भी मैंने आपको बता दिया कितने का पड़ेगा। इससे सस्ता दाना फ़िलहाल दोस्तों इस महंगाई के दौर में नहीं बन सकता, क्योंकि इतना हैवी दाना जिसमें जौ, गंदम, मकई जो है सब कुछ है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें जौ बंद कर सकते हैं। अगर आप लोग को और सस्ता करना है ना, इसमें ये करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं कि अगर सस्ता और करना है आपने इसको दाने को, तो छिलका जो है आपने 10 किलो लेना है, और दोनों छिलके जो है ना आपने 10 किलो ले लेने हैं। इसमें 10 किलो आपने दलिया डालना है। सही है। 3 किलो के करीब भूसा डाल दें, 2 किलो भूसी डाल दें उसमें। सही है। और आप अपने जानवरों को चला सकते हैं इसमें। फिर आपको मकई और जौ डालने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका खर्चा भी आपका बच जाएगा। तो ये आपका और सस्ता दाना बन जाएगा। तकरीबन ये आपका दाना जो है 70 रुपये पे आ जाएगा रोज़ पे। सही है। तो कम जानवर है मेरे पास, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जिनके पास ज़्यादा जानवर होंगे उनको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों ये देखें, एक हफ्ते ट्राई करके देखें मेरे कहने पे। जहाँ इतनी कुछ चीज़ें करी हैं आप लोगों ने मेरी मोहब्बत में, इतना ये ट्राई करके देखें वंडा। उसके बाद बताया आपके जानवर को थोड़ा सा टाइम लगेगा सोयाबीन पे लाने में, थोड़ा सा तंग करेंगे आपको। और सोयाबीन के जो पूरे जो अपना बोरी होती है वो मिल जाती है आपको, तो पूरी बोरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है दोस्तों। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। बहुत दिन हो गए, लेकिन मैं अपने जानवरों पे, जब तक आपको पता है हर चीज़ आदी नहीं कर देता। मैंने अपने जानवरों को लगाया है इस पर, वरना मेरे जानवर शौक से नहीं खाते थे। अब जब मैंने इस पर लगा दिया है तो मैं आप लोगों को फिर जाहिर सी बात है बता रहा हूँ कि देख सकते हैं आप लोग बकरी के दाना उठाने के तरीके से, दाना उठाने के शौक से खा रही है माशाल्लाह से। और इसमें सारी चीज़ आपके सामने मैंने मिक्स करी है, और वही वंडा जो आप लोगों को बताया है वही दे रहा हूँ, और डेली बेसिस पे यही वंडा दे रहा हूँ। तो ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। हम आपके अली शाह, लेकिन डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।